देखिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 केजी। ये विस्फोटक का बॉक्स है। इस वक्त मैं हूँ कश्मीर के शोपियां ज़िले में और यहाँ पर जो एक घर है ये है आतंकी अदनान साफ़ी डार का। यहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। ये जो अदनान है ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 केजी। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 केजी लिखा हुआ है और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो मैं बाहर आ रहा हूँ। जो हिट लिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी उसका नाम है। तो अभी तक पहलगाम हमले के बाद पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आसपास तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी इस आतंकी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। सामने जे.एंड.के पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आना सेफ नहीं था, लेकिन पुलिस बल हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए कि किस तरह से अदनान साफ़ी डार सितंबर 2024 से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद इन जो आतंकी हैं, ये जो आतंकी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक आईडी मिला जिसको डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ पर एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए जो घर में किचन है ये उसका हिस्सा है और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो तहस नहस हो गया है। दीवारों पर देखिए ये मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा घर तहस नहस हो गया और ये दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। श्रीनगर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर आसिफ शेख का घर है और पहलगाम हमले में उसका नाम सामने आ रहा है। ये देखिए खिड़की दरवाज़ों के हिस्से जो टूटे पड़े हैं, ये घर का बाहरी हिस्सा है, कांच टूटा पड़ा हुआ है और ये घर का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर आसिफ कई साल पहले अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ रहता था, लेकिन पिछले 2021 से वो यहाँ से गायब है और तब से सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए घर का जो बाहरी हिस्सा है ये भी बिल्कुल छत जो है वो ढह गई है। जिस तरह से शक्तिशाली विस्फोट हुआ है उसके बाद जो छत है वो भी ढह गई है। इस वक्त मैं हूँ अनंतनाग के गुरी गांव में। ये गांव आदिल हुसैन ठोकर का है जिस पर 20 लाख का इनाम है और लश्कर तैयबा का वो आतंकवादी है। पहलगाम हमले में उसका नाम है। आप देखें कि बीती रात यहाँ पर जवान आए थे, सुरक्षाकर्मी आए थे और उसी दौरान उनका कहना ये है कि आदिल के घर में एक आईडी रखा हुआ था जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान उसमें विस्फोट हुआ और ये पूरा घर तबाह हो गया। आप देखिए ये पूरा का पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। पूरा इलाका जो है आसपास से कुछ घर हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और ये पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया है। सुरक्षा बलों ने जिन 3 घरों को विस्फोट से उड़ा दिया है उनमें एक घर है पुलवामा के मुर्रान इलाके में एहसान उल हक का। इस पूरे घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया है और आप देखें कि पूरा का पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। दरअसल सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में रात में यहाँ पर आए थे और उसी दौरान ये कार्रवाई हुई जिसमें पूरा घर जो है वो ज़मींदोज़ हो गया है। ये घर आप देखें कि तमाम जो घर का मलबा है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा ये घर है
और पूरे घर में जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है। ऊपर देखिए सामने किस तरह से घर के जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गए हैं। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो पूरा घर है वो ज़मींदोज़ हो गया है। इस वक्त मैं कुलगाम के मटाल हाला इलाके में हूँ और मेरे जो पीछे आपको मलबा दिखाई दे रहा है ये आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का जो घर है उसका ये मलबा है और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए थे उसके सर्च ऑपरेशन के लिए और उसी दौरान विस्फोटक से इस घर को उड़ा दिया गया है। पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया है। बीती रात जो 3 आतंकवादियों की यहाँ कार्रवाई हुई उनमें से एक घर ये भी है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा जो घर का मलबा है वो बिखरा हुआ पड़ा है और घर के लोग अब इस मलबे को समेट रहे हैं। 27 सितंबर। अच्छा, 2023 से? हाँ, 2023 में। उसके बाद कोई संपर्क हो पाया? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, हाँ, ये पहलगाम अटैक के बाद कहीं? नहीं, कभी नहीं। हाँ, हमने देखा भी नहीं। तो देखिए किस तरह से घरवाले कह रहे हैं कि उनका 2023 से जाकिर से कोई संपर्क नहीं हो सका है और देखिए पूरा घर का मलबा यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। तो एक के बाद एक जो सुरक्षा बल हैं वो ये ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं जिसके तहत जो टेररिस्ट हैं इस हमले में शामिल, चाहे वो लॉजिस्टिक मुहैया कराने में शामिल हों या वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हों, उनके घरों को इस तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है, विस्फोटक लगाकर घरों को उड़ाया जा रहा है और ये सीधी कार्रवाई की जा रही है जिससे ये साफ संदेश मिले कि जो निहत्थे लोगों को मारेगा, जो आतंकी घटनाओं में शामिल होगा, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा और सीधा ये मैसेज सुरक्षा बल और ये दे रहे हैं।